हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका। जैसा कि मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था कि मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड algebraic and transcendental equations and handling some polynomial equations। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ द इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा। आयोटा जैसे कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन होता है, a प्लस आयोटा b वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट माइनस वन एंड a b बिलोंगिंग टू r। दैट मीन्स a b आर सम रियल नंबर्स। ओके, तो अगर हम बात करेंगे आयोटा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट माइनस वन, तो इससे हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी एक पावर हम बढ़ाएंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरीके से अगर आयोटा क्यूब की बात करेंगे, आयोटा क्यूब तो क्या होगा? ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या माइनस वन है, तो माइनस वन इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। देयरफॉर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग आयोटा के पावर फोर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन, क्या हो गया? प्लस वन। ठीक है, अब हम इस चीज को जनरलाइज कर देंगे। कुछ ऐसा दिखेगा, आयोटा के पावर फोर एन वेयर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आयोटा के पावर फोर एन को ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आयोटा के पावर फोर की वैल्यू क्या होती है? हमने पढ़ा वन होता है, तो वन के पावर एन इज वन। और फिर आयोटा के पावर फोर एन प्लस वन, तो इसकी हम बात करें तो क्या होगा? आयोटा के पावर फोर एन इंटू आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि आयोटा के पावर फोर एन इक्वल टू वन, देन दिस बिकम्स वन इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा। और नेक्स्ट थिंग आयोटा के पावर फोर एन प्लस टू which is equal to iota के पावर 4n into iota square which is 1 into minus 1, 1 is equal to minus 1। ठीक है, और नेक्स्ट iota raised to the power 4n plus 3 is equal to iota raised to the power 4n into iota raised to the power 3। तो iota के पावर 4n की वैल्यू क्या है? 1, और फिर iota के पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यहाँ से इक्वल टू माइनस आयोटा। देयरफॉर क्या मिला? के पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो अगर हम इसको और हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयोटा के पावर 4n प्लस 4, तो मीन्स क्या हो गया? आयोटा रेज़ टू द पावर 4 n प्लस वन। फिर से वही रिपीट करेगा कि n क्या है? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे n प्लस वन भी तो एक नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा? उसी टाइप का है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कुछ। Question is evaluate। पहला है आयोटा रेज़ टू द पावर 8, दूसरा आयोटा रेज़ टू द पावर 11 एंड थर्ड इज आयोटा रेज़ टू द पावर 42। ठीक है, तो सॉरी
पहला आयोटा रेज़ टू द पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 4। अब इसको आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, देन इट इज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा आयोटा रेज़ टू द पावर 11 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू द पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आयोटा रेज़ टू द पावर 3। फिर आयोटा रेज़ टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज आयोटा रेज़ टू द पावर 42, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 40 इंटू 10 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो अभी मैंने प्रूफ किया था कि आयोटा रेज़ टू द पावर 4 n इज इक्वल टू 1, तो ये वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये हो गया -1। देयरफॉर आयोटा रेज़ टू द पावर 42 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम किसी भी पावर हाई पावर्स के लिए हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म of a complex number। ठीक, तो एक्चुअली अगर एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट -1। तो हम क्या करेंगे कि x को r cos थीटा और y को sin थीटा से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दिस इज द अर्गेन प्लेन y डैश x डैश। सपोज करो कि ये जो पॉइंट है हमारा z यहाँ पे है, ठीक है, z इज x y। ठीक है, तो ये और ये हमारा क्या है, और ये, तो ये जो लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट z एंड o कुछ ऐसा दिखे। ठीक है, और ये लाइन का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको r से हम लोग डिनोट करेंगे, और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर अगर हम मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos square plus sin square theta is equal to 1, and this becomes this, then r square is equal to x square plus y square, which implies r is equal to अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो थीटा है हमारा, ये आर्गुमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1,
then what will we get? Tan theta is equal to y upon x, then theta is equal to tan inverse y upon x. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये एंगल थीटा पे ही डिपेंड करता है। और फिर जो